जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीस समदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद रावलपिंडी के इलाके में और यहाँ पर जामे मस्जिद तक़वा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कल रात को एक वाक़या पेश आया है जिसमें नऊज़ बिल्लाह एक शख़्स ने नबूवत का दावा किया है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाएँगे कि वो शख़्स कौन था, उसने किस तरह से दावा किया और ये जो सारा मामला था ये किस तरह आया और उसके बाद जो यहाँ की मस्जिद की इंतज़ामिया है उन्होंने किस तरह से उस शख़्स को हैंडल किया, क्या उसके साथ क्या मामलात हुए, इस वक्त वो शख्स कहाँ पर है कि जिसने ये एक दावा किया है। तो आइए चलते हैं और मस्जिद की इंतज़ामिया से पूछते हैं कि कल क्या हुआ। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया आपको सारी तफसीलात, तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफ़िज़ एहतशाम साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के। आप सब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप सब पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ज़रा हमें तफसील बताएँगे कल यहाँ पर जो वाक़या हुआ, आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने सारा देखा, वो वाक़या किस तरह से हुआ, फिर आपने उस बंदे को कैसे पकड़ा, किस तरह से इंतज़ामिया के पुलिस के हवाले किया? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हुआ कुछ ऐसा कि ये आप मस्जिद आप देख चुके जी। हैं, 3 मंज़िला मस्जिद है। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें जो हॉल मौजूद है वो उमूमन नमाज़ के टाइम खुला होता है। ठीक। उसी हॉल में 5 वक़्त नमाज़ की अदायगी होती है और इसके जो बाकी 2 फ्लोर हैं इनको खोला जाता है सिर्फ़ जुम्मे के औकात में या रमज़ान में कि जिस वक़्त मजमा लोगों का ज़्यादा होता है। ठीक कल है। मगरिब के नमाज के बाद इशा से पहले तकरीबन रात 8:15 बजे का वक्त था। जो मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर है जो कि मैंने आपको जी, जी। दिखाया, वहाँ पर एक शख्स मौजूद था। उसने अपना शहादत की उंगली ऐसे आसमान की तरफ की हुई थी और अकेला खड़ा हुआ था। हमारे इस मस्जिद के खादिम हैं वकास साहब। जी। वो हॉल के अंदर आए, उन्होंने देखा एक अनजान बंदा हॉल में खड़ा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया नाउज़ बिल्लाह कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। ये सुनते ही जो खादिम हैं वो बिल्कुल उनकी कैफ़ियत अजीब-सी हो गई। वो फ़ौरी तौर पे दफ़्तर में आए जहाँ पे मुफ्ती मुजीब रहमान साहब और दीगर हज़रात भी मौजूद थे, जो इस मस्जिद के ख़तीब और इमाम भी हैं। उन्होंने आके बताया कि यहाँ पे मस्जिद में कोई बंदा ऐसा खड़ा हुआ है और वो दावा कर रहा है कि मैं नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह हूँ। मुफ्ती मुजीब रहमान साहब दीगर साथियों के हमरा हॉल में तशरीफ़ लाए और उसको आके पूछा कि तुम कौन हो? उसने फिर दोबारा से यही जुमला दोहराया कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। अब चूँकि वो वक़्त ऐसा था कि नमाज़ इशा का वक़्त करीब था, अज़ानें हो चुकी थीं। अब आपको मालूम है कि ये मामला इतना सेंसिटिव है जी। कि अगर इस किस्म के वाक़यात पब्लिक में आ जाएँ या इसकी ज़रा-सी भी खबर बाहर निकल जाए, तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो नामूस रिसालत के हवाले से बहुत जज़्बाती हैं और होना भी चाहिए जज़्बाती, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। उस वक़्त फिर ख़्याल नहीं रहता कि कानून क्या है और कानून क्या नहीं है, और कानून से पहले वो वाक़यात कई रूनुमा हुए, आपके सामने है जिस किस्म के हुए। हमने फ़ौरी तौर पे इसका इदराक किया मामले की हसासियत का, उसको दफ़्तर के अंदर लेके गए ताकि बाहर किसी को इस वाक़ये की इत्तला ना हो, और जाके उससे दोबारा से उसकी तलाशी वगैरह भी ली और उसके पास से आईडी कार्ड और 3 बैंक अकाउंट्स के एटीएम कार्ड्स वगैरह निकले। अच्छा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक रजिस्टर्ड कार्ड निकला। ये बेसिकली सब इंजीनियर है, बाकायदा तौर पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड भी है रजिस्टर्ड है, ठीक है। और लाइसेंस उसके पास मौजूद था। उसकी तलाशी लेने के बाद उससे दोबारा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उसने दोबारा से वही जुमला दोहराया दोहरा दिया। और फिर एक मौके पे उसने ये भी कहा कि मैं अल्लाह हूँ। उसकी ये जो सारी गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा तौर पे की गई। हमने उसको वहीं पे बिठाए रखा। उसके बाद जो मुतलका थाना है हमारा सादकाबाद, उसके एसएचओ सादकाबाद। साहब से रब्ते की कोशिश की। आपको मालूम है कल पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का मैच भी हो रहा जी, था। जी। इंतज़ामिया सारी क्रिकेट स्टेडियम के पास वहाँ पर मौजूद थी। मसरूफ़ थी। जी। इनसे रब्ते में थोड़ी सी रुकावट पेश आई, बहरहाल उनसे रब्ता हो गया। माशाल्लाह से मकामी पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया। विदिन 10 मिनट्स वो यहाँ पे पहुँचे पूरी नफरी के साथ और सेफ़ली एक्यूज़ जो है उसको नामालूम मकाम पर उन्होंने मुंतकिल किया और उसके बाद जो भी कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए और रात गए उन्होंने इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया दफ़ा 295 ए और 295 सी के सी। तहत। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसपी रावल हैं, फैसल सलीम साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं।
वो कर रहे हैं। रात माशाल्लाह से एसपी साहब का, सीपीओ साहब का और एसएचओ साहब का और जितने भी पुलिस हुकाम हैं हमारे जो यहाँ आला के, अफसरान है। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस हवाले से, और ठीक है। बग़ैर किसी ले तो लाल के उन्होंने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। ख़ास तौर से मैं इसमें ख़राज तहसीन पेश करूँगा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब को, कि उन्होंने जिस बुर्दबारी के साथ इस सारे मामले को हैंडल किया और एक पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी इंतशार के उन्होंने मुजरिम को कानून के हवाले किया। अब इंशाल्लाह उसका ट्रायल चलेगा और जो भी फ़ैसला होगा अदालत के फॉर्म पर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने भी बड़ी अच्छी और बड़ी तफ़सील के साथ हमें बताया, और इसके साथ बिल्कुल मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा मुफ्ती साहब को और आप लोगों को, कि आप लोगों ने बजाय इसके कि इसका एक वो तमाशा बनाया जाता और कोई ना कोई उठ के इसको कानून हाथ में लेके इसको मार देता या कुछ भी हो सकता जिस तरह पहले होता रहा, आपने जी। एक प्रॉपर तरीके से इसको कानून के हवाले किया। अच्छा, वो शख्स जो है वो ठीक था, क्योंकि एक दफ़ा अब तो इन दिनों एक रीत चल पड़ी है कि नऊज़ुबिल्लाह फैसलाबाद में भी इसी तरह हुआ। एक खातून ने कहा कि मैं, कभी वो कहती थी कि मैं इमाम महदी मेरे बेटे हैं नऊज़ुबिल्लाह, और कभी क्या। इसके अलावा भी अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले भी हमारे ही मुल्क में एक इसी तरह नबूवत का दावा किया गया। फिर यहाँ पर हमने अपने रावलपिंडी में देखा। तो क्या वो ज़हनी तौर पर वो शख्स ठीक था, या वो कोई ज़हनी तौर पर माज़ूर था, या क्या मसला, आपको क्या लगा उसको देख कर? मैंने आपसे गुज़ारिश की, आपको तफ़सील में ही बताया जी, जी। कि जिस वक़्त हमने उसकी इब्तदाई तलाशी ली, उसके जेब से 3 मुख्तलिफ़ बैंक अकाउंट्स के एटीएम कार्ड तो बरामद उसका हुए। आईडी कार्ड जो था वो कहाँ का था? मतलब रावलपिंडी का ही अच्छा, है, इसी पिंडी इलाके के। का है। अच्छा। और वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इससे लाइसेंस याफ्ता है, उसने हुँ, हुँ। रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई हुई है वहाँ पे। दावा किया जा रहा है उसकी फ़ैमिली की तरफ से कि वो ज़हनी माज़ूर है, उसको कोई ज़हनी मर्ज़ लाहिक है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अभी जैसे आपने बयान किया, अभी एसपी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, हुँ। उनकी खिदमत में भी हमने यही गुजारिश पेश की कि इस वाक़ये की बड़ी गहराई में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। खुसूसन गुज़श्ता 1 डेढ़ हफ़्ते को अगर आप देखें, 3-4 वाक़यात इस किस्म के रूनुमा हो हो चुके हैं। चुके फैसलाबाद के वाक़ये का हैं। आपने जी, जी, ज़िक्र जी। किया, इसी तरह का वाक़या गुजरात में पेश जी। आया, कराची में पेश आया, और चाँद रात को ग़ालिबन इधर मोरगा रावलपिंडी में एक शख़्स जी, ने जी, मस्जिद में जाकर जी। कुरान करीम की बेनती की। बिल्कुल। तो ये तसलसल के साथ एकदम से वाक़यात हुँ। शुरू हो गए, और इस किस्म के वाक़यात के बाद एक्यूज़्ड पर्सन की तरफ से या उनकी फ़ैमिली की तरफ से प्ली यही ली जाती है कि ये ज़हनी माज़ूर है। बिल्कुल, ये मुझे समझ नहीं तो आती, यहाँ जब भी ऐसा सवाल वाक़या होता है तो यही क्यों कहा यहाँ जाता है कि ये ज़हनी तौर पर सवाल है? ये बनता है कि अगर कोई शख़्स ज़हनी माज़ूर है, हुँ। तो वो कभी सदर होने का दावा नहीं करता, वज़ीर हुँ, आज़म होने का दावा नहीं हुँ, करता, हुँ। आर्मी चीफ़ होने का दावा नहीं करता। वो हुज़ूर की नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करता है और नबूवत का दावा कर देता है, रिसालत का दावा कर देता है। तो ये ऐसा तो नहीं है, अगर कोई ज़हनी मरीज़ है, ये वैसे तो अगर आप देखें तो ये ज़हनी तौर पे पागल ही हैं जो नबूवत पे हमला करते हैं। तो ऐसे ज़हनी मरीज़ों का इलाज ज़रूरी है जो कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, उनकी फ़ैमिली की तरफ से, हमारी ज़ातियात किसी से नहीं है। हमने उनकी फ़ैमिली से भी गुज़ारिश की है कि हमने आपका बंदा, आपका अज़ीज़ कानून के हवाले किया। अब आपका अगर कोई डिफेंस है, आप अदालत में आएँ, अदालत मेरिट पर इसको डिसाइड हुँ। करेगी। अगर वो शख़्स ज़हनी माज़ूर है, अगर वो शख़्स पागल है, हकीकतन पागल हो, तो पागल के हवाले से तो शरई मसला भी ये मौजूद है कि अगर पागल कलमा कुफ़र भी कह दे तो वो काफ़िर नहीं होता। अगर मेरिट पे वो साबित हो पागल है, हुँ, हुँ। तो अदालत उसका मेरिट पे जो फ़ैसला करेगी, हम तो ये ज़बरदस्ती ये नहीं चाहेंगे कि उसको हर सूरत सज़ाए मौत ही हो। लेकिन अगर वो पागल नहीं है और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं, तो उसको जो कानूनी सज़ा उसकी बनती है वो उसको होनी चाहिए। बिल्कुल जी। अब ये बात तो बज़ाहिर इसमें कोई इबाम मौजूद नहीं है कि ये शख़्स ज़हनी मरीज़ नहीं है। अब ये सिर्फ़ अपना डिफेंस लिया जा रहा है उनकी तरफ से कि ज़हनी माज़ूर है। लेकिन बहरहाल इसका फ़ैसला मुतलका जो कानूनी फ़ोरम है वहाँ पर ही होगा। अगर अदालत मेरिट पे इसको डिसाइड करती है, अगर वो पागल है तो फिर पागल शख़्स बाहर तो नहीं हो सकता, वो तो फिर हुँ। मेंटल अस्पताल में हुँ, होगा। हुँ, हुँ। अगर वो मेंटल अस्पताल, अब उसके लिए 2 ही जगह हैं, या मेंटल अस्पताल है या जेल है। अच्छा, आप सब मुझे ये बताएँ कि हमने देखा क्या, मतलब इस तरह के जो मामलात थे पहले भी हमने देखा, तारीख़ में होते आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में, हालिया अगर हम देखें महीनों में या सालों की मैं बात करूँ, तो इनमें बहुत तवातर से होते आ रहे हैं। अभी तो 1 हफ़्ते में 4-5 हो चुके हैं। तो ये वजह क्या है? ये क्यों? क्या लोगों को डर खौफ नहीं रहा, या क्या इसकी वजह है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुख्तसर सा इसकी मैं वजूहात आपको जी, बता जी, जी। देता हूँ जो इस वक्त तक हमारे सामने आई हैं ऐसे केसेस के तफ्तीश के बाद या ट्रायल के बाद। अगर आप देखें 9/11 के बाद अमेरिका समेत दीगर कुफरिया ताकतों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया बारूद के ज़रिए, और उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया डॉलरों के ज़रिए। हुँ।
बड़ी एक ख़तीर रकम अमेरिका ने पाकिस्तान में ख़र्च की थी, यूरोपीय यूनियन ने की। उसकी उनके 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा उनका ये था कि इस कौम में फ़हाशी को फ़रोग़ देना है। दूसरा उनका एजेंडा ये था कि नामूस रिसालत के हवाले से जो पाकिस्तानी कौम इतनी जज़्बाती है कि अगर कोई गुस्ताखी का वाक़या डेनमार्क में होता है, कोई वाक़या फ़्रांस में होता है, हॉलैंड में होता है, तो उसका रद्द-ए-अमल दुनिया के किसी और मुल्क में आए ना आए, पाकिस्तान में ज़रूर ज़रूर आता आता है। तो वो इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी कौम की एक जज़्बाती वाबस्तगी है, इसको वो ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने इस हवाले से ज़िंदगी के हर शोबे में लोग ख़रीदे, मीडिया में ख़रीदे, कॉलेजेस में ख़रीदे, मदारिस में ख़रीदे, हर शोबे में ख़रीदे और उनको ये एजेंडा दिया गया कि आपने इस कौम को एक तो बेगैरत बनाना है, दूसरा हुज़ूर का गुस्ताख बनाना है। गुज़श्ता कोई तकरीबन 6 सालों के दौरान इस तरह के वाक़यात में काफ़ी तेज़ी आई और कई वाक़यात इस किस्म के रूनुमा हुए। इस हवाले से इस वक्त तक एफआईए का साइबर क्राइम विंग कोई गुज़श्ता 6 सालों के दौरान 200 अफराद को गिरफ़्तार कर चुका है मुल्क भर में और उनमें से 9 को सज़ाए मौत भी हो चुकी है मुतल्लिक़ा अदालतों में। इसमें एक तशवीशनाक पहलू ये है कि जो 200 अफराद गिरफ़्तार हुए, इनमें 1% गैर मुस्लिम है, बाकी 99% का ताल्लुक़ मुस्लिम घरानों से है। अब उन्हें ये एजेंडा दिया गया कि इस कौम मुसलमान घरानों के अंदर से गुस्ताख पैदा करने हैं और ये एजेंडा उनका इसलिए है कि जब इस किस्म के वाक़यात तसलसल के साथ होने लगेंगे, तो इस कौम के दिलो दिमाग में जो नामूस रिसालत की अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी कि ये तो वाक़यात मामूल बन चुके हैं। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, इसको वो अहमियत ही नहीं देंगे इस किस्म के वाक़यात को। इसी वजह से इसको बाकायदा तौर पे फ़रोग़ दिया जा रहा है और ये इसके पीछे पूरा एक एजेंडा है। इस वजह से इसको किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो है वो कानून को भी चाहिए कि वो हरकत में आए, अदालतों को भी चाहिए कि वो हरकत में आए और इस तरह का कानूनी तौर पर इस चीज़ को देखा जाए और अब इस तरह के जितने इसमें जी, जी। इसके सद्देबाब के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साला तारीख़ पे देखें, तो इन्हें रिसालत के किसी एक मुजरिम की सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा। इसका तकाज़ा अब ये है कि इस किस्म के जब वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो जो तौहीन रिसालत के मुजरिमान हैं, उनकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद होना चाहिए बिला ताख़ीर। आपके सामने जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े, एपीएस का वाक़या हुआ 2014 में, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया जी। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत। उसमें दहशतगर्दी में मुलव्वस मुजरिमान के ट्रायल के हवाले से, जल्द ट्रायल करने के हवाले से कानून साज़ी की गई और उसके बाद उनकी सज़ाए मौत पे अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। अब जब इस हद तक नामूस रिसालत पर हमले पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं, इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी स्पेशल कानून साज़ी हो और ऐसे मुजरिमान का स्पीडी ट्रायल हो। उनकी अपीलों को जल्द अज़ जल्द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएँ, तमाम कानूनी मराइल को जल्द अज़ जल्द तय किया जाए और उसके बाद ऐसे मुजरिमान की एग्जीक्यूशन हो, उनको सरेआम सज़ाए मौत दी जाए ताकि माशरे में खौफ व हरास पैदा हो बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी से ही इन सज़ाओं के नफाज से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, इस फितने को कुचला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा फिर एहतिशाम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जज़ाकल्लाह। वक़्त दिया। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी वो तमाम बातें किस तरह से ये वाक़या रूनुमा हुआ और एक बहुत तफ़सील से इन्होंने रोशनी डाली है कि इसके सद्देबाब के लिए हमें क्या करना होगा। ये आखिरकार इस तरह के लोग आते कहाँ से हैं, कौन लॉन्च करता है, ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।